बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि इस वक्त हम ट्रैक 3 के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, जहां पे पूरी बहरिया यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ऑफिसर्स हाइक करके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बड़ा अच्छा ट्रैक था, ख़ास तौर पे बहरिया यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और हर साल ये इनिशिएटिव लेते हैं। और मौसम इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट के हिसाब से बड़ा अच्छा है कि बड़ा इंटरमीडिएट कंडीशन किस्म इस वक्त इंटरमीडिएट कंडीशंस हैं वेदर की, और बड़ा अच्छा रहा। पूरे ट्रैक के दौरान तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस ट्रैक को लगे। ख़वातीनों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और यंग फैकल्टी ने, इवन हमारे जो एल्डर्स हैं, अबव 60 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। हम और भी लोगों से व्यूज़ लेंगे इसके कि किस हद तक उनको इस एक्टिविटी से हेल्थ वाइज प्रमोशन मिली और इन्जॉय उन्होंने किस तरीके से किया। तो हम साथ साथ लोगों से उनके व्यूज़ लेते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता हैना है और इट वाज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। स्टार्ट में लग रहा था कि इजी है, दरमियान में लगा इट्स वेरी चैलेंजिंग, हो नहीं पाएगा, बट एट द एंड वी मेड इट। एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा अफीफ़ा वान। इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली विद शगुफ्ता, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू मोटिवेट ईच अदर। अदरवाइज आपको पता है अकेले बहुत मुश्किल होता, बट आई थिंक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। इट शुड बी देयर। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे इस तरह से ट्रैक के ऊपर मैंने हाइकिंग की और आई थिंक इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, और ये होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट मंथ्स में मंथ से मंथ जो है ये इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, और इट्स वंडरफुल। बहुत मज़ा आया, क्योंकि पूरे सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा एक होता है कि क्लासेस लेना और ऊपर से मिड असाइनमेंट और फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करना। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की, बहुत उस पर अफसोस आ रहा है कि जितनी भी प्लास्टिक की बोतल्स है और जो हम उसको पानी पीने के बाद उसको जो ना वैसे फेंक देते हैं, और बाकी जूस जो डब्बे वगैरह जो है प्लास्टिक, और जो साथ में शापर वगैरह जो होते हैं, और साथ सराउंडिंग एरिया के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया। पूरे ट्रैक पे ये 2 घंटे जितना भी हमने वॉक किया, जितने भी इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स हैं उसको भी इसी तरह इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करके इस तरह पूरे ट्रैक पे हमें आना चाहिए, जहाँ पे प्लास्टिक बोतल्स या जूस के डब्बे वगैरह जो है हमें कलेक्ट करके प्रॉपरली जिसने के डंपिंग साइट पे इसको रखना चाहिए। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि जब हम चलना शुरू हुए थे तो मैं ये कई दफ़ा सोचा कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो मेरे साथ बशीर साहब थे, और कमांडर बशीर साहब माशाल्लाह से 6-7 किलोमीटर रोज़ चलने वाले। उनके साथ जब मैं चलने निकला तो कई दफ़ा मैं रुक जाता था और वो खड़े मैसेजेस करते रहते थे, और मैं सोच रहा था आज भी यही सिचुएशन होगी। लेकिन आज स्लाइटली यंगर जनरेशन मेरे साथ थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह मोटिवेट किया कि वो अभी पीछे रह गया और मैं आगे निकल आया। डॉक्टर मोहम्मद अली सईद मौजूद हैं, जो कि ओवरऑल करता धरता है इस इवेंट के, और इन्होंने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ कराई है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर भी इन्होंने कराया, और इस साल और लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं हाइकिंग करके आया हूँ, वॉक करके आया हूँ, और हमारे साथ कोई 80 लोग थे, और उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि अराउंड 30 वो लेडीज़। तो लास्ट टाइम कोई 50 लोग थे, इस दफ़ा 80 हैं। तो एम यही है कि 5 साल तक सबको हाइकिंग करा के लाएंगे, बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। हम पूरा सेमेस्टर क्लासरूम में घुसे रहते हैं, लैब्स में घुसे रहते हैं, और पावर पॉइंट्स को देखते रहते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, और इस दफ़ा सिर्फ फैकल्टी की आई विश कि नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और बड़े लेवल पे करें, और पिकनिक्स ही करें। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बहरिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल रियर एडमिरल प्रो रेक्टर शाहिद सईद साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट टाइम भी आप खुद हाइक करके आए, इस दफ़ा आप हाइक करके आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फैकल्टी के साथ? यार ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ हमने शुरू की है। दिस इज़ द कंसेक्टिव 3rd ईयर जो हाइक हो रही है, एंड आई कैन सी, और आप भी देख सकते हैं कि सारे फैकल्टी मेंबर्स एक काफ़ी लार्ज तादाद में यहाँ मौजूद हैं, और ना खाली मौजूद हैं बल्कि सब के सब एक अच्छे मूड में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मकाम है आई वुड से।
सो ऑल इन ऑल आई थिंक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें एक फिज़िकल एक्टिविटी भी है और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। और सर आप ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए भी आपने इस किस्म की कोई एक्टिविटी प्लान की है? मल्टीपल डिपार्टमेंट है इस वक्त बैरिया यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट्स भी डिमांड करते हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान की जाए? जी एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो स्टूडेंट्स हैं। यस, अभी तक हमने कोई एक, क्योंकि बहुत लार्ज तादाद है, 7,000 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त कैंपस में, तो शायद इकट्ठी एक एक्टिविटी तो मुश्किल होगी, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज़ यकीनन की जा सकती हैं और हम इंकरेज करेंगे। एक इस सिलसिले में हमने स्टूडेंट ग्रूमिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसमें कोई 7-8 किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हैं, और वो स्टूडेंट्स को उसमें जैसे कम्युनिटी सपोर्ट में 40 घंटे करने होते हैं, उसमें भी मिनिमम पॉइंट्स लेने ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ हमारी यूनिवर्सिटी का है कि बच्चों को ना खाली हम स्टडीज़ में पूरी तरह तैयार करें, बट ऑल्सो एक अच्छे इंसान भी ग्रूम करें। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर कैंपस मौजूद हैं, जो कि ओवरऑल कैंपस के इंचार्ज हैं, और फैकल्टी के साथ बड़ी अच्छी इनकी कोलैबोरेशन रहती है हर इवेंट के हवाले से और डिफरेंट फैकल्टी के अफेयर्स। इनसे पूछते हैं कि कैसी एक्टिविटी सर आपको लगी और ये कैसा आपने एंजॉय किया, क्या आप खुद भी हाइक करके आए हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने का। इस तरह की एक्टिविटी एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम रखते हैं इसको। और ये मौसम भी ऐसा है सर्दियों का जिसके अंदर ये मुनासिब होता है। आप थोड़ा सा अनवाइंड होते हैं, आप अपने काम से निकलते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप वॉक करना ज़ाहिर है सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, उसके बाद आके ब्रंच। तो इस तरह की एक्टिविटी होना चाहिए और इसीलिए हम इसको रखते हैं। मैंने ख़ुद तो नहीं वॉक की, लेकिन ये कि मैं सड़क के ज़रिए आया और आधे रास्ते में उतर गया था और आधे रास्ते से फिर मैं वॉक करके आया हूँ। और सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इस किस्म की एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी काफ़ी हद तक उनकी भी कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी इस किस्म के कोई इक़दाम करे, और उसके लिए फ़ंड के हवाले से कोई आप बता सकेंगे? एक्चुअली जिस तरह आपको पता है कि यूनिवर्सिटी माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास माशाल्लाह, मोर देन 7,000 सिर्फ हमारे कैंपस में। तो उन सब के लिए एकदम से प्लान करना इस तरह से तो मुमकिन नहीं है। ये डिपार्टमेंट वाइज होता है। जिस तरह आपको मालूम है हमारा आपका ही डिपार्टमेंट ENES डिपार्टमेंट, उसके बच्चे जाते रहते हैं, कभी सॉल्ट रेंज जाते हैं, कभी अयूबिया की तरफ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज कोई करना चाहता है तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, उसको फंड्स भी देते हैं। लिमिटेड फंड ज़ाहिर है, हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लेना चाहे तो विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस हम उनको जाने की इजाज़त देते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ रेक्टर बैरिया यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर ये कैसा आपका इनिशिएटिव है, कितने सारे लोग फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपके इस इनिशिएटिव की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस सर आपका अपना रहा और क्या आप खुद भी हाइक करके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पहली बात तो ये है कि मेरा इनिशिएटिव नहीं है, ये कैंपस का इनिशिएटिव है। जो DG कैंपस हैं ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया था आज से 3 साल पहले, लेकिन मैंने उनको इनकरेज किया था कि इसको कंटिन्यू रखें। उसकी वजह यह है कि हमारे जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, पूरा साल जो इनकी जो रूटीन है वो बड़ी टफ़ रूटीन होती है और इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आपस में एक दूसरे से मिलने का। तो थ्रू दिस एक्टिविटी ये जो भी हमने की है, इसमें इनके जो इनफॉर्मल जो बातचीत है, नोट्स कंपेयर करते हैं, फ्रेंडशिप इनकी बनती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, एक दूसरे को देखते हैं कई दफ़ा। बल्कि आज भी मुझे तो कई नई चेहरे नज़र आए हैं, मुझे खुद नहीं पता कि हमारी फैकल्टी के मेंबर्स हैं। सो ये इसका बहुत पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सिटी को भी और कैंपस को भी चाहिए कि इसको जारी रखें। और सर इस किस्म की एक्टिविटी स्टूडेंट्स भी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए इस किस्म की एक्टिविटी हो, तो क्या कोई ऐसा आपका प्लान है कि स्टूडेंट्स के लिए भी, बाज़ार तो ये बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, क्या कोई डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटी आपका इनिशिएटिव में है? नहीं, अब स्टूडेंट्स के लिए हमने किया हुआ है कि आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से हमने स्टूडेंट वीक शुरू किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो परहैप्स सारों को हम नहीं ला सकते, लेकिन उसी का एक ये हिस्सा हाइकिंग बन सकता है। आई थिंक हमें सोचना चाहिए, बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया है और आइंदा हम कोशिश करेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको हम यहाँ हाइकिंग पे लेके आएँ। और 7,000 बच्चों को तो नहीं ला सकते, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं लेके आएँ। मेरा ख्याल एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द आइडिया ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर। और वेदर कंडीशन आपको कैसी नज़र आ रही हैं इस वक्त? बहुत अच्छी है। आई थिंक आज हालांकि आज प्रेडिक्शन थी रेन की, बट आई थिंक कंडीशंस आर वेरी गुड और आई एम सो हैप्पी कि मुझे
जो हमारी जो फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, सबके चेहरे मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं और ज़ाहिर है दे आर एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड है। ऐसी जगहों पे इस मौसम में आना बहुत ज़रूरी होता है। हाइकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली मैं क्या कहूँ कि ऐसे इवेंट्स और स्पेशली एनवायरनमेंट फ्रेंडली इवेंट्स जैसे मैं कहूँगा ये होने चाहिए। बहुत लाइवली हैं और बहुत अच्छी एक किस्म की गैदरिंग भी हो जाती है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, काफ़ी यूनिवर्सिटी के लोग रेक्टर से लेकर काफ़ी नीचे तक सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग हाइक करके आए। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको कोई मजबूरी थी या तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मिस आउट नहीं किया, आ गए हैं। लेकिन अगर हाइक करके ना भी आए हों तो यहाँ पर आकर कम से कम एक अच्छे वेदर को, एक अच्छी इन्वायरमेंट को आप इंजॉय कर सकते हैं। वेदर कंडीशन के हिसाब से हम कल ही एक EPA की कॉन्फ्रेंस में भी थे, तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि अगर आप किसी हाइट एरिया पे खड़े हों और वहाँ पे एक साइड पे देखें तो आपको वेदर बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है। लेकिन जब आप अपने अर्बन एरियाज़ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट वेरिएशन नज़र आएगी, पोल्यूशन नज़र आएगी। अभी यहाँ से हम देख रहे हैं तो फॉग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हाइट पे हम बैठे हुए हैं तो। लेकिन अगर हम नीचे अर्बन एरिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट के अंदर चेंज है। क्योंकि खुबैब साहब आपकी एक्सपर्टीज़ हैं GIS के हिसाब से, तो क्या आप समझते हैं कि इस लोकेशन पे आके कभी आपकी कोई जियोलॉजिकल मैपिंग में या GIS मैप में बच्चों को थीसिस के हवाले से कोई आप मैपिंग या कोई GIS मॉडलिंग करा सकें इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे एक तो फॉरेस्ट के हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट कौन से हैं और क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्दी एनवायरनमेंट, या इसमें कोई पोलन का या कोई और इशू भी है तो वो होगा। फिर इसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ट्रीज़ को यहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं तो वो लोग उसको ट्रीज़ को कट तो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे उन ट्रीज़ को मतलब किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि प्लांट्स हमने लगाने हैं ना कि काटने हैं।